नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, अभयपुर नामक राज्य में राजा उदयभान नामक बहुत ही घमंडी और दुष्ट व्यक्ति थे। उनकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह किसी सुंदर लड़की से जबरदस्ती शादी कर लेते और फिर जब उसका उनसे मन भर जाता, किसी न किसी बहाने से उससे नाराज होकर दंडित करके अपने राज्य से बेदखल कर देता था। इस तरह राजा ने अब तक कई स्त्रियों से विवाह किया था। राज्य के लोग उनके खिलाफ कुछ भी कहने से डरते थे, क्योंकि राजा भेष बदलकर पूरे नगर में घूमते रहते थे। अगर वह किसी को अपने खिलाफ कुछ कहते सुनते तो अपने सैनिकों को भेजकर उसे बंदी गृह में डलवा देते। एक दिन राजा गहने बेचने वाले का वेश बनाकर नगर के पास एक गांव में पहुंच गए। वहां वह एक चबूतरे पर बैठकर गहने बेचने लगे। उसी गांव में एक गरीब किसान की बेटी नयनतारा भी रहती थी, जो बहुत सुंदर थी। नयनतारा ने भी राजा से गहने खरीदे। नयनतारा के दोस्तों ने मजाक में कहा, नयनतारा, तुम्हारे हाथों में ये चूड़ियां बहुत सुंदर लग रही हैं। दूसरी दोस्त ने कहा, तुम खुद इतनी सुंदर हो कि राजा भी तुम्हें देखकर मोहित हो जाएंगे और तुमसे विवाह कर लेंगे। फिर वह तुम्हें अपनी रानी बनाकर महल में रखेंगे। इस पर नयनतारा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि मैं उस दुष्ट राजा से कभी विवाह नहीं करूंगी। उसकी सहेली ने मजाक करते हुए कहा, लेकिन राजा ने तुम्हें जबरदस्ती ले जाकर उससे विवाह कर लिया तो? नयनतारा ने उत्तर दिया कि यदि उसने ऐसा किया तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। नयनतारा अपनी सहेलियों के साथ बातें करती हुई यह कहती हुई घर लौट आई कि मैं उसे सबक सिखाऊंगी और उसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगी। राजा उदयभान ने नयनतारा की सारी बातें सुन ली थीं और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस लड़की से विवाह अवश्य करूंगा, फिर देखूंगा कि यह मुझे क्या सबक सिखाती है। उसके बाद मैं इसे किसी बहाने से अपने राज्य से बाहर निकलवा दूंगा। अगले दिन राजा उदयभान ने सिपाहियों को आदेश दिया कि नयनतारा को पकड़कर लाओ। गांव से नयनतारा के माता पिता को भी बुला लिया गया। राजा ने नयनतारा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जब नयनतारा अपने माता पिता के पैर छूने के लिए झुकी तो उसने कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दीजिए। यह सुनकर नयनतारा के माता पिता रोते हुए गांव लौट गए। विवाह के पश्चात कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। नयनतारा रानी बन चुकी थी, परंतु उसका हृदय हर समय बेचैन रहता था और राजा उदयभान का मन भर चुका था। राजा उदयभान उसे राज्य से बाहर निकालने का बहाना खोज रहे थे, परंतु उन्हें कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिल रहा था। एक शाम जब राजा उदयभान दरबार से महल में लौटे तो नयनतारा ने कहा, महाराज, मैंने दासी को भेजकर जल मंगाया है। राजा ने तुरंत कहा कि नहीं, आज तुम स्वयं हमारे लिए जल लाओगी। नयनतारा ने विनम्रता से उत्तर दिया, ठीक है महाराज, आप विश्राम करें, मैं जल लेकर आती हूँ। नयनतारा जब जल लाने गई तो मन ही मन सोचने लगी, राजा ने अवश्य कोई चाल चली गई है, मुझे ही समझदारी से काम लेना होगा। उधर राजा सोच रहे थे कि आज नयनतारा की गलती पकड़ने का अच्छा अवसर है। यदि वह पीने का जल लेकर आएगी तो मैं कहूंगा कि हाथ पैर धोने के लिए पानी की आवश्यकता थी, और यदि वह हाथ पैर धोने के लिए पानी लेकर आएगी तो मैं कहूंगा कि पीने के जल की आवश्यकता थी। तो नयनतारा एक बड़े बर्तन में जल लेकर लौट आई। उसकी ओर देखते हुए राजा ने कहा, हमने पीने के लिए जल मांगा था और तुम हाथ पैर धोने के लिए जल लेकर आई हो। नयनतारा ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरी बात सुनिए। जब कोई बाहर से आता है तो पहले उसे हाथ पैर धोने के लिए जल दिया जाता है और फिर पीने के लिए मैंने दासी से कह दिया है कि वह आपके पीने के लिए जल लेकर आए। तब तक आप अपने हाथ पैर धो लीजिए। और उसी समय दासी भी जल लेकर पहुंच गई। राजा समझ गए कि नयनतारा ने अपनी बुद्धि से उन्हें परास्त कर दिया है। उसने मन में सोचा कि आज तो वह बच गई, पर अगली बार उसे नहीं छोड़ूंगा। एक दिन राजा उदयभान नयनतारा के साथ विश्राम कक्ष में बैठे गहरी सोच में डूबे हुए थे। काफी समय हो गया था। अब नयनतारा को राज्य से बाहर निकालने का कोई भी बहाना नहीं मिल पा रहा था। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज की जय हो, सूर्यनगर के राजा ने अपना दूत भेजा है। राजा ने कहा, ठीक है, उस दूत को भीतर भेजो। भीतर आकर वह दूत बोला, महाराज की जय हो, हमारे राजा ने अपने राज्य की वर्षगांठ के अवसर पर यह आपके लिए स्वर्ण खीर आपके लिए भेजी है। यह सुनकर राजा खुश हुए और बोले, वाह, राजा ने हमारे लिए स्वर्ण खीर भेजी है तो हम इसे अभी खाएंगे। राजा ने एक एक कटोरी ली और खीर खाने के लिए पहली चम्मच भरी ही थी कि नयनतारा ने अचानक उसके हाथ पर मारा और खीर का प्याला नीचे गिर गया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, नयनतारा, तुमने हमारे मित्र राजा की भेजी हुई स्वर्ण खीर गिरा दी, इस गलती की सजा तुम्हें मिलेगी। नयनतारा ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि मुझे इस कार्य के लिए इनाम मिलना चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, बेशक, हम तुम्हें कारावास का इनाम देंगे। सैनिकों, नयनतारा को बंदी बना लो और उसे जेल में डाल दो। नयनतारा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे जेल में डालने से पहले कृपया इस खीर का परीक्षण करें।
राजा ने गुस्से में कहा, परीक्षण करें, यह तुम्हारी कोई चाल है, पर तुम इस दंड से बच नहीं सकती। नयनतारा बोली, महाराज, मुझे अपनी गलती की सजा मंजूर है, पर एक बार यह मिठाई किसी कुत्ते या बिल्ली को खिलाकर तो देखो। यह सुनकर वहां खड़ा दूत डर गया और सोचने लगा कि मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, नहीं तो राजा मुझे फांसी लगा देंगे। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि पहले इस दूत को पकड़ो और फिर किसी कुत्ते या बिल्ली को खीर को खिलाओ। सिपाहियों ने दूत को पकड़ लिया और फिर एक अन्य सिपाही ने बिल्ली को पकड़ लिया और बिल्ली के पास खीर का प्याला रख दिया। खीर खाते ही बिल्ली मर गई। ये देख राजा चौंक गए और बोले, अरे इसमें तो जहर था। नयनतारा बोली, हाँ महाराज, खीर में जहर था। ये तो मैं उस दूत के चेहरे के भाव से ही समझ गई थी। वैसे भी किसी बाहर से लाई गई चीज को बिना जांचे खाना खतरनाक हो सकता है। राजा सोचने लगा, अरे नयनतारा ने मुझे मरने से तो बचा लिया, पर खुद भी सजा से बच गई। अच्छा, अगली बार मैं इसे अवश्य राज्य से बेदखल कर दूंगा। राजा ने कहा, नयनतारा, तुमने अच्छा काम किया। आशा करते हैं कि ऐसे ही कुछ दिन और रहें। समय बीतता गया और राजा को नयनतारा को सजा देने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन राजा ने कहा, नयनतारा, आज हम शिकार पर जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। नयनतारा ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। राजा कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकल गए, लेकिन यह शिकार तो केवल बहाना था। वास्तव में वह नयनतारा को फंसाने की नई चाल चल रहे थे। जंगल में पहुंचकर राजा ने सैनिकों से कहा कि आज मौसम बहुत अच्छा है, हम कोई शिकार नहीं करेंगे, तुम महल में जाओ और रानी को यहां ले आओ, आज हम सैर करेंगे। नयनतारा सोचने लगी कि यह तो राजा की कोई नई चाल लगती है। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, सैनिक, तुम जाकर महाराज से कहो कि मैंने जंगल में आने से मना कर दिया है। सैनिक ने कहा, लेकिन रानी साहिबा, महाराज यह सुनकर नाराज हो जाएंगी। नयनतारा ने दृढ़ता से कहा कि तुम वही करो जो मैंने कहा है, और यह मत भूलना कि मैं अभयपुर की रानी हूं। सैनिक वापस जंगल में लौट आया और राजा से बोला, महाराज, रानी ने जंगल में आने से मना कर दिया है। यह सुनकर राजा ने कहा, राजा गुस्से से बोले, उसने हमारी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया है, हम उसे इस अपराध के लिए अवश्य दंड देंगे। अब तुम महल के लिए प्रस्थान करो। महल में पहुंचते ही राजा सीधे नयनतारा के कक्ष में गए और गुस्से से बोले, नयनतारा, हमने तुम्हें जंगल में बुलाया था, लेकिन तुमने वहां आने से इनकार करके हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। आज तुम्हें इस अपराध के लिए अवश्य दंड दिया जाएगा। रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, न ही आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। वास्तव में मैंने उस सैनिक के साथ जाने से इनकार करके आपको एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। आपने उस सैनिक के साथ कोई लिखित संदेश या संकेत नहीं भेजा था, इसलिए मैं कैसे विश्वास कर सकती थी कि वह सैनिक वास्तव में आपका दूत था। वह सूर्यनगर के दुश्मन राजा का जासूस हो सकता था। यदि वह मुझे धोखे से अपने साथ ले जाता तो आपका कितना बड़ा अपमान होता। राजा यह सुनकर कुछ देर तक सोचते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि नयनतारा सही कह रही थी, लेकिन आज मैं उसे राज्य से बाहर निकालकर ही दम लूंगा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, नयनतारा, तुम ज्यादा बातें बनाकर अपने आप को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करती हो। तुम्हारी इस चतुराई के लिए हम तुम्हें राज्य से बेदखल कर देंगे। नयनतारा ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आप किसी असहाय लड़की को बलपूर्वक रानी बनाकर आसानी से राज्य से बेदखल कर सकते हैं, परंतु यदि आप आनंदनगर की राजकुमारी को अपनी रानी बना लें तो ही आपकी बहादुरी का प्रमाण होगा। राजा ने कहा, हमें नाराज न करें, हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं। रानी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है महाराज, यदि आप आनंदनगर की राजकुमारी को रानी बनाकर नहीं ला सके तो आपको किसी लड़की को राज्य से बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। राजा ने गर्व से कहा, बोले, ठीक है, हम कल ही आनंदनगर के लिए प्रस्थान करेंगे, परंतु जैसे ही राजकुमारी को लेकर लौटेंगे तुम्हें राज्य से बेदखल कर देंगे। रानी ने कहा, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। अगले दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आनंदनगर की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद अंततः वे आनंदनगर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सोचा, इस नगर में तो यहाँ की राजकुमारी भी अद्वितीय सुंदरता वाली होगी। आनंदनगर की राजकुमारी अवंतिका ने पहले ही घोषणा कर दी थी। आनंदनगर राज्य के बगल में एक बहुत लंबी एवं चौड़ी नदी थी। राजकुमारी अवंतिका ने घोषणा की थी, जो कोई भी उस नदी से तैरकर उस पार चला जाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनकर राजा सोचने लगा, ओहो, तो मैं राजकुमारी से विवाह कर लूंगा। विवाह करना बहुत आसान है, मैं यह काम बहुत आसानी से कर दूंगा। राजा ने अपना घोड़ा तेजी से दौड़ाया और महल के द्वार पर पहुंच गए। सैनिकों ने राजकुमारी को सूचना दी, राजकुमारी, अभयपुर के राजा उदयभान यहाँ आए हैं और आपकी शर्त पूरी करना चाहते हैं। राजकुमारी राजा से कहा, राजा एक बार फिर सोच लो, अगर तुम शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। पहले भी यहाँ कई राजाओं और राजकुमारों को बंदी बनाया गया है।
राजा ने विश्वास के साथ कहा, मैं तुम्हारी शर्त जरूर पूरी करूंगा। तुम्हें विवाह के लिए तैयार रहना चाहिए। राजकुमारी ने सैनिकों को आदेश दिया कि उनके लिए एक अतिथि गृह की व्यवस्था की जाए। वे कल सुबह से अपनी शर्त शुरू कर देंगे। अगली सुबह राजा उदयभान नदी किनारे पहुंचे और तैरना शुरू कर दिया। सुबह से दोपहर और फिर शाम हो गई, लेकिन वह नदी के बीच में भी नहीं पहुंच पाए। थकान से चूर राजा जब और तैरने लगा तो उठा तो उसके हाथ पांव करना बंद कर दिए। ये देखकर नगरवासियों ने कहा, देखो राजा डूब रहा है, कोई उसे बचाओ। फिर सैनिक अपनी नाव लेकर नदी के बीच तक गए और राजा को नाव में चढ़ाकर ले आए। पर वहां खड़े सैनिकों ने कहा, ठहरो, राजा को कोई नहीं छुएगा, हम उसे बंदी बनाकर राजकुमारी के पास ले जाएंगे। राजा सोचने लगा, हे भगवान, मैं क्या सोचकर यहां आया था और क्या हो गया। सैनिकों ने उदयभान को पकड़ लिया और राजकुमारी अवंतिका के पास ले गए। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, राजा उदयभान, आप मेरी शर्त पूरी करने में असफल रहे हैं, अब आपको जेल में रहना पड़ेगा। राजा को जेल में डाल दिया गया। जब वह वापस नहीं लौटा तो नयनतारा को चिंता होने लगी। उसने कुछ गुप्तचरों को राजा की खोज में भेजा और कहा, मुझे राजा का पता लगाना है, इस कार्य के लिए तुम्हें उचित पुरस्कार मिलेगा। कुछ दिनों के पश्चात गुप्तचरों ने लौटकर बताया कि रानी जी महाराज आनंदनगर में कैद हैं। नयनतारा ने गंभीरता से कहा, ठीक है, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अगले दिन नयनतारा ने महामंत्री से चर्चा की और कहा, महामंत्री जी, मैं राजा को छुड़ाने स्वयं जाऊंगी, आप राज्य का सारा काम आप संभालेंगे। नयनतारा ने राजकुमार का वेश धारण किया और आनंदनगर की ओर चल पड़ी। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद कमला आनंदनगर पहुंची। जब वह महल के द्वार पर पहुंची और पहरेदार को अपने आने का प्रयोजन बताया तो उसने उसे राजकुमारी अवंतिका के पास ले गया। नयनतारा ने राजकुमारी अवंतिका से कहा कि अगर मैं यह शर्त पूरी कर दूं तो क्या आप मुझसे विवाह करोगे। राजकुमारी अवंतिका ने नयनतारा से कहा, राजकुमार, एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें भी जीवन भर कारागार में रहना पड़े। नयनतारा ने उत्तर दिया, राजकुमारी, यदि मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूं तो बाकी सब चीजों के साथ तुम मुझसे विवाह कर लोगे, कैदियों को भी मुक्त करना होगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है राजकुमार, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। अगली सुबह नयनतारा नदी पर पहुंची और जल्दी जल्दी वहां मौजूद पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ लगने लगी। शाम होने से पहले नयनतारा ने नदी को तैरकर पार कर दिया। ऐसा करते हुए उसे संतुष्टि और खुशी महसूस हुई। वहां खड़े सैनिकों ने कहा, राजकुमार, तुम शर्त जीत गए हो, अब कृपया हमारे साथ राजकुमारी के पास चलो। सैनिकों ने जब राजकुमारी अवंतिका के कक्ष में जाकर यह सूचना दी तो उसने कहा, राजकुमार, मेरी शर्त के अनुसार मैं आपसे विवाह करने तथा सभी कैदियों को मुक्त करने का आदेश देने को तैयार हूं। अगले दिन नयनतारा का विवाह राजकुमारी अवंतिका के साथ बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात नयनतारा ने राजा उदयभान को अपना सेवक बनाकर रखा था। राजकुमार के वेश में नयनतारा ने भेष बदला हुआ था। राजा उदयभान नयनतारा को पहचान नहीं सका। नयनतारा ने उदयभान से कहा, मैंने तुम्हें कैद से मुक्त कर दिया है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। उदयभान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राजकुमार, मुझे तुम्हारा यह उपकार स्वीकार है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। 2 दिन बाद नयनतारा राजकुमारी अवंतिका और उदयभान के साथ यात्रा करते हुए अपने राज्य अभयपुर की ओर चल पड़े। अभयपुर पहुंचने पर नयनतारा ने एक सैनिक से कहा, सुनो, हमें कुछ आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, और वह अपना वेश को पहले जैसा बदलने के लिए चली गई। फिर उदयभान ने सोचा, अरे, मैं अपने नगर में पहुंच गया हूं, अब डरने की क्या बात है, मैं यहाँ का राजा हूं, मैं इस राजकुमारी को भी अपने महल में ले जाऊंगा। उदयभान ने ऊंचे स्वर में कहा, मैं इस नगर का राजा हूं, तुम सभी को मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपने सिपाहियों से तुम्हें गिरफ्तार करवाकर जेल में डलवा दूंगा। इसके बाद उदयभान सभी को अपने महल में ले गए। वहां नयनतारा पहले से अपने कक्ष में पहले जैसा वेश धारण कर बैठी थी। महल में पहुंचते ही उदयभान ने नयनतारा को बताया। नयनतारा को अपने कमरे में बुलाया और पूछा, महाराज आप आ गए, मैं कई दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। उदयभान ने गर्व से कहा, हम आनंदनगर की राजकुमारी अवंतिका को अपनी रानी बनाकर लाए हैं, अब शर्त के अनुसार तुम्हें जेल में रहना होगा। नयनतारा अवंतिका के पास गई। उसने जाकर कहा, राजकुमारी अवंतिका वास्तव में बहुत सुंदर है, लेकिन क्या महाराज ने सचमुच शर्त जीतकर तुम्हें रानी बनाया है। उदयभान ने जवाब दिया कि राजकुमारी अवंतिका आपके सामने बैठी हैं, फिर आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। नयनतारा ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि राजकुमारी अवंतिका और मैं मित्र हैं। राजकुमारी अवंतिका से विवाह करने वाला राजकुमार कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। नयनतारा ने आगे कहा कि मैंने और राजकुमारी अवंतिका ने मिलकर इसकी योजना बनाई थी।
नयनतारा ने पूरी घटना विस्तार से कह सुनाई। सच्चाई जानकर उदयभान बेहद शर्मिंदा हुआ। उसने नयनतारा से कहा, मुझे माफ कर दो, झूठे अभिमान के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, मुझे बहुत पछतावा है। इसके बाद उदयभान ने अपनी जेल में बंद सभी कैदियों को आजाद करा दिया और जितनी भी स्त्रियों को राज्य से बेदखल किया था, सैनिकों को भेजकर उनको वापस लाकर सम्मानित करके एक एक महल बनाकर दिया। राजकुमारी अवंतिका भी अपने राज्य लौट गई। उदयभान और नयनतारा अब साथ रहने लगे। राजा ने अपना झूठा अभिमान त्याग दिया और रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।